फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारत में ही जो प्रमुख समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं उन सभी को एक दृष्टि में एक जगह, और जो समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, उनका वर्ष, स्थान, संपादन करने वाले और उनका जो महत्वपूर्ण कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट या तथ्य है उसको भी देख रहे हैं साथ में। तो चलिए दोस्तों, आज इसका तीसरा भाग है। तो प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गुजराती भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। तो जो गुजराती भाषा में पहला समाचार पत्र है उसका क्या नाम है, इन चार ऑप्शनों में से देखेंगे। तो दोस्तों हमारा जो पहला ऑप्शन है बॉम्बे समाचार, ये गुजरात भाषा का पहला समाचार पत्र है, गुजराती भाषा का। ठीक है, अब गुजराती भाषा में था, ठीक है दोस्तों। प्रकाशित कहाँ से होता था? बम्बई से। ठीक है, बॉम्बे समाचार है पत्र। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, बॉम्बे समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो संपादक कौन थे? जो संपादन करते थे, इसका प्रकाशन करते थे, या संस्थापक? तो दोस्तों, जो बॉम्बे समाचार पत्र था इसके संपादक फरदौनजी मार्जबन थे। तो पहला ऑप्शन सही होगा, फरदौनजी मार्जबन। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर अपने। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र भारत का। ठीक है दोस्तों, तो भारत का जो समाचार पत्र है पहला, वह है दोस्तों उद्दंत मारदंड। ठीक है दोस्तों, उद्दंत मारदंड, और ये भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 2, उद्दंत मारदंड। तो दोस्तों, ये हिंदी भाषा में भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, वैसे तो इतिहास में तो आता ही रहता है। चलिए अगले प्रश्न पर चल देंगे। अगला प्रश्न है, उद्दंत मारदंड समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित कब हुआ था दोस्तों? तो 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और हिंदी भाषा का ही समाचार पत्र था, अभी बताया अभी हमने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उद्दंत मारदंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो उद्दंत मारदंड के संपादक दोस्तों जुगल किशोर थे, जुगल किशोर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम अपने। अगला प्रश्न है, उद्दंत मारदंड समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था या होता था? तो दोस्तों, जो ये उद्दंत मारदंड, ये जो 1826 ईस्वी में हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था जुगल किशोर द्वारा, भारत का हिंदी पहला समाचार पत्र था। ये कोलकाता से प्रकाशित होता था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, यहाँ से भी आ जाता है कि किस जगह से प्रकाशित हुआ करता था। तो कलकत्ता से या कोलकाता, ठीक है, मतलब बंगाल से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बॉम्बे टाइम्स कब प्रकाशित हुआ था? तो बॉम्बे टाइम्स दोस्तों अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, ये 1838 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को चलेंगे। अगला प्रश्न है, बॉम्बे टाइम्स का संपादक कौन था? ठीक है दोस्तों, तो संपादक कौन था बॉम्बे टाइम्स का? तो दोस्तों, जो ये बॉम्बे टाइम्स था, इसके जो संपादक थे वो थॉमस वेटन और रॉबर्ट नाइट। ठीक है, तो थॉमस वेटन और रॉबर्ट नाइट ये दोनों थे। तो उपयुक्त दोनों, हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, 1861 के बाद किसका नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया था? ठीक है दोस्तों, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया किसका नाम हो गया था, कब? 1861 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये बॉम्बे टाइम्स का ही नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, द टाइम्स ऑफ इंडिया। कब? 1861 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और इसके जो हमने बताया है संपादक कौन है, थॉमस वेटन और रॉबर्ट नाइट। और ये बम्बई से, कहाँ से, ध्यान रखना, बम्बई से प्रकाशित होता था। ठीक है, बम्बई। ठीक है दोस्तों,
देखिए आप बॉम्बे टाइम्स है ना, तो बम्बई से प्रकाशित होता था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्र गोपतकार का प्रकाशन कब हुआ था? तो राष्ट्र गोपतकार का प्रकाशन दोस्तों 1851 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्र गोपतकार का प्रकाशन किसने किया था? तो राष्ट्र गोपतकार गुजराती भाषा में समाचार पत्र था ये। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 1851 में प्रकाशन हुआ था मुंबई से या मुंबई से। तो उसके दादा भाई नौरोजी क्या थे? वो संपादक थे या संस्थापक थे या प्रकाशन करने वाले व्यक्ति थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट है काफ़ी। हिंदू पेट्रियाट का संपादन सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इम्पोर्टेंट काफ़ी कई हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये कई बार प्रश्नों में आ चुका है। तो हिंदू पेट्रियाट अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था दोस्तों 1853 ईस्वी में पहली बार प्रकाशन हुआ इसका कलकत्ता से। और इसके जो संपादक थे वो गिरीश चंद्र घोष और बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसका प्रकाशन करने लगे। तो सर्वप्रथम पूछा है दोस्तों, तो ठीक है, तो गिरीश चंद्र घोष इसके पहले संपादक थे और इसके बाद फिर ये हरीश चंद्र मुखर्जी इसका संपादन करने लगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदू पेट्रियाट का संपादन कब किया गया था? तो हिंदू पेट्रियाट का संपादन दोस्तों मैंने अभी सब डिटेल में बता भी दिया है कि 1853 में किया गया था अंग्रेजी भाषा में। तो 1853 में इसका संपादन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों देखिए बंगाली भाषा में थे सोम प्रकाश, और ये बंगाली भाषा में पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। ठीक है दोस्तों, तो इसके ईश्वर चंद्र विद्यासागर संपादक थे या संस्थापक थे। ठीक है, जिन्होंने संपादन किया था, उसका प्रकाशन किया था सोम प्रकाश का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है सोम प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ था? सोम प्रकाश का प्रकाशन 1859 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र है। तो दोस्तों अब प्रश्न आएगा है प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र। तो सोम प्रकाश पहला बंगाली भाषा में राजनीतिक समाचार पत्र है जो प्रकाशन हुआ। ठीक है, और इसके जो संपादक है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था और 1859 में पहली बार प्रकाशित हुआ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट का प्रकाशन सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान ने किया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। एक बात और बता दूं दोस्तों साथ ही इसकी, जो ये सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट प्रकाशित किया, ये अंग्रेजी और उर्दू भाषा दोनों में हुआ था और उत्तर प्रदेश में ही प्रकाशन हुआ था उसका, अलीगढ़ में। तो दोस्तों इसमें मुसलमानों में अंग्रेजी राजभक्ति पैदा करना और उन्हें शिक्षा के प्रति जागृत करने का उद्देश्य से प्रकाशित किया था। ठीक है, मुसलमान अंग्रेजी राजभक्ति। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट का प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट जो गजट है इसका प्रकाशन 1866 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से हुआ था, ये हमने पहले भी बताया आपको। ठीक है, उत्तर प्रदेश अलीगढ़। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है इस भाग 3 का और ये प्रश्न है हमारा 20वां। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था या होता था? तो दोस्तों अंग्रेजी और उर्दू इन दोनों भाषा में होता था। तो हमारा सही जवाब है विकल्प 1 और 2 दोनों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे भाग 3 के महत्वपूर्ण प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं।
और इनके मुख्य तथ्य एक नज़र में। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अगले भाग 4 में, क्योंकि इसके अभी कई भाग बाकी हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।